दलील ये भी दे रहे हैं कि माय नेम इज केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मेरे साथ सलूक क्यों हो रहा है? देखिए, रात में क्या है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, सामान्य कोठरी में तो रखा नहीं गया होगा, एक कुर्सी भी दी गई होगी, टीवी भी दिया गया होगा। टीवी दिया गया था न्यूज़ देखने के लिए, महोदय को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, एकांत में है, पिक्चर लगा दी माय नेम इज खान, रात भर उसके बारे में सोचते रहे, सुबह एक डायलॉग मार दिया। अरे आप क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपको किसने टेररिस्ट कहा है? सलूक कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा ये कह रहे हैं संजय सिंह भी। आप क्या चाह रहे थे कि जेल में आपको सत्येंद्र जैन की तरह मसाज पार्लर मिले, वो भी रेपिस्ट के थ्रू? हाँ, अपने आप को भगत सिंह कहते हो, भगत सिंह को तो काल कोठरी में रखा गया था जी। ये लोग सावरकर के ऊपर सवाल उठाते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर, और उनका मजाक बनाते हैं। अभी इतनी जल्दी तिहाड़ जेल, जो कि बेसिकली किसके अंदर है? दिल्ली सरकार के अंदर है, और जेल मंत्री कौन है अभी? सौरभ भारद्वाज। अगर आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सौरभ भारद्वाज। अबे जेल तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा, उसको अगर उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है तो भैया सौरभ भारद्वाज की कोई ना कोई साजिश है। अगर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में एक मच्छर भी काटेगा ना, तो इसकी वजह जो है वो मोदी जी हैं, क्योंकि वो मच्छर जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग से निकला है, वो बाकायदा तिहाड़ भेजा गया है ताकि अरविंद केजरीवाल का थोड़ा खून चूस सके, ताकि उनकी एनर्जी डाउन हो और वो दिल्ली वासियों की सेवा ना करे। 4 किलो वजन तो कम हो ही गया है। अरे वजन बढ़ा है महाराज, 1 किलो। जेल का खाना आम आदमी पार्टी के नेताओं को सूट करता है। मैं दिल्ली में ही कार्य करता हूँ और मैं दिल्ली के ही सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैं आपको बताता हूँ दिल्ली की शिक्षा नीति क्या है। नाम बदलो परियोजना का अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ शहरों के नाम बदलते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने पुराने वैभव की तरफ वापस लौट सके। जैसे अभी अपन अयोध्या में है, इसके बगल में फैजाबाद था क्योंकि उसको फैजाबाद बनाया गया था, अब वो अयोध्या है, लेकिन उसके नाम पे कोई वोट लूटने का प्रयास नहीं होता। देखिए, दिल्ली के अंदर आरपीवीवी स्कूल हुआ करते थे, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। सबसे पहले उसका नाम बदला गया और उसका नाम रखा गया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और तब कहा गया देखिए हमने दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिए, हमने दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिए। शीला जी ने नहीं किया था। फिर अचानक 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल को मन हुआ कि नए स्कूल खोलते हैं, तो कैसे खोला गया? उन्हीं स्कूलों का नाम बदल के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस कर दिया गया। अब नए स्कूल खुल गए। उसके बाद क्या किया गया? उसी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हो गया। आरपीवीवी बंद हो गए, ये नहीं बताया गया जी, भीमराव अंबेडकर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन खोल दिया, ये बता दिया गया। तो ये है एजुकेशन मॉडल। दूसरा, दिल्ली में 900 स्कूल है, मतलब 900 से ज़्यादा की संख्या में स्कूल है। 50% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल HOS है, हेड ऑफ स्कूल है। ये इनका शिक्षा मॉडल है। उसके बाद आइए, द्वारका में नया स्कूल खुला है, इस स्कूल के अंदर फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं है, मतलब टीचर नहीं है, एड हॉक टीचर लगाना पड़ रहा है। ये इनकी व्यवस्था है। DSSB की भर्तियां आखिरी बार कब निकली थी अरविंद केजरीवाल नहीं बताएंगे। पिछले 10 सालों में 2 बार वैकेंसी निकली है, लेकिन अब तक परमानेंट टीचर नहीं हुए, ये नहीं बताएंगे। रुकिए, सुनिए बात। दावा था कि 500 स्कूल बनाए जाएंगे। कितना दावा था? 500 स्कूल। दिल्ली में विधानसभाएं कितनी? 70। इस हिसाब से अगर मैं 10 का डिस्काउंट दे दूं तो एक विधानसभा में कितने स्कूल होनी चाहिए? कम से कम 7। तभी 70 गुना 7 क्या होता है? 490। लेकिन महाराज ये एक स्कूल नहीं दिखा सकते, पुराने स्कूलों का रंग रोगन कर दिया। फिर ये दलील क्या देंगे? दलील ये देंगे कि हमारे पास जमीन नहीं है जी, हमारी जमीनें तो LG खा गए जी, हमारे को। हाँ, दलील ये भी दे रहे हैं कि माय नेम इज केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मेरे साथ सलूक क्यों हो रहा है? देखिए, रात में क्या है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, सामान्य कोठरी में तो रखा नहीं गया होगा, एक कुर्सी भी दी गई होगी, टीवी भी दिया गया होगा। टीवी दिया गया था न्यूज़ देखने के लिए, महोदय को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, एकांत में है, पिक्चर लगा दी माय नेम इज खान, रात भर उसके बारे में सोचते रहे, सुबह एक डायलॉग मार दिया। अरे आप क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपको किसने टेररिस्ट कहा है? सलूक कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा ये कह रहे हैं संजय सिंह भी। आप क्या चाह रहे थे कि जेल में आपको सत्येंद्र जैन की तरह मसाज पार्लर मिले, वो भी रेपिस्ट के थ्रू? हाँ, अपने आप को भगत सिंह कहते हो, भगत सिंह को तो काल कोठरी में रखा गया था जी। ये लोग सावरकर के ऊपर सवाल उठाते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर, और उनका मजाक बनाते हैं। अभी इतनी जल्दी तिहाड़ जेल, जो कि बेसिकली किसके अंदर है? दिल्ली सरकार के अंदर है, और जेल मंत्री कौन है अभी? सौरभ भारद्वाज। अगर आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सौरभ भारद्वाज। अबे जेल तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा, उसको अगर उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है तो भैया सौरभ भारद्वाज की कोई ना कोई साजिश है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो सौरभ भारद्वाज जी मंत्री बने, अब अरविंद जी जेल गए हैं
तो कहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख रहे हो तो सबसे पहले अपना मंत्री बनाओ ढंग का जेल वाला। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं, देखिए उनकी धर्मपत्नी है, वो अब कहीं ना कहीं जो है कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है और ये बार बार एक पत्र पढ़ने की जो है एक परंपरा शुरू हो गई है। जेल से पत्र लगातार आ रहे हैं, जैसे कोई क्रांतिकारी पत्र लिख रहा हो और वो पत्र जनता के बीच में आ रहे हो। जेल जाने से पहले इन्होंने एक वेब सीरीज भी देखी थी, नेटफ्लिक्स पे है, बुरारी हत्याकांड के ऊपर। उसमें एक ललित आता था, ललित को ऊपर से संदेश आता था कि परिवार में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये वही कार्य कर रहे हैं। जेल से आप पत्र भेज के इस देश के लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल थे, 49 दिन की सरकार को ठोकर मार दिया, कहा कलेजा चाहिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए। केजरीवाल जी सच में कलेजा चाहिए, आपने दिखा दिया आपका कलेजा नहीं रहा। आप कमजोर हो गए क्योंकि आपने उन्हीं भ्रष्ट ताकतों का साथ ले लिया जिन भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ आपने लड़ाई की थी। अभी दिल्ली में तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली थी यशपाल जी, दरअसल वो लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं थी, वो अन्ना आंदोलन का श्राद्ध था। वो अन्ना आंदोलन की जो आत्मा हर जगह भटक रही थी, जिससे शांति नहीं मिल रही थी उस आंदोलन की, इसलिए रामलीला मैदान पर वो आंदोलन किया गया। वो श्रद्धांजलि सभा की गई जिसमें सब सफेद कपड़े में आए और हर व्यक्ति जो उस आंदोलन में उस जगह पे मौजूद था वो उस आंदोलन का हत्यारा था। ठीक है, लेकिन ये हम देख रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, महापुरुष के तौर पे, कि पिछले जन्म में कोई महापुरुष थे, भारत माता के लिए न्यौछावर हो गए थे, दोबारा जन्म लिए हैं और इस बार भी वो डरेंगे नहीं, वो लड़ते रहेंगे तानाशाह के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ। और ये मोदी जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो तुम्हें लाए थे शिक्षा के लिए, घोटाले में तुम शराब के बंद हो, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? किसी महापुरुष ने आज तक शराब को प्रमोट किया है? आप गांधी की विचारधारा को मानते हैं, गांधी के स्टेट में शराब बंदी है और आपने अपने यहाँ नए नए ठेके खुलवा दिए। अरे मुझे एक बात बताइए, पुरानी आबकारी नीति से आपको समस्या क्या थी? अगर आपको समस्या थी तो आप नई आबकारी नीति लेके आए। वो आबकारी नीति अगर इतनी बेहतर थी तो आपने बदली क्यों? तो आप चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, यहाँ चोर की दाढ़ी में पौवा है और वो पौवा जो है इनको जेल में लेके चला गया। देखिए, शराब पीने वाला गटर में पड़ा रहता है, शराब बेचने वाला विदेश में फरार है और शराब की पॉलिसी बनाने वाला जेल में है। इससे एक चीज पता चलती है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही साथ राजनीति के लिए भी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो कार्रवाई हुई है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या भाजपा ये चाहती है कि केजरीवाल प्रचार न कर पाए, क्योंकि एमसीडी उनसे छीन ली गई है। अब दबदबा था भाजपा का, एमसीडी छीन ली गई है, इसलिए भाई चलो जेल में डाल दो ताकि यहाँ पर तख्ता पलट कर सके। पत्रकार महोदय, पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक जो चुनाव होते हैं उसमें आप जीत और हार का आकलन क्या सीट से करते हैं या वोटिंग परसेंटेज से करते हैं? अभी तक देश में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके पास 50% से ज्यादा वोट बैंक हो हर सीट पे मोटा मोटी। क्या एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा है? क्या उसका वोट परसेंटेज कम हुआ है? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। भाई 15 साल शासन में रहने के बाद तथा कथित एंटी इनकम्बेंसी के बाद नेक टू नेक फाइट हुई है। अभी भी एमसीडी के अंदर जो चेयरमैनशिप होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उनमें 3 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, और आप कह रहे हैं चुनाव हार गए। अरे क्या दलील दे रहे हो महाराज? थंपिंग मेजोरिटी वो होती है, विनिंग मेजोरिटी वो होती है जो केंद्र सरकार के पास है संसद में और आम आदमी पार्टी के पास है विधानसभा में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की जो एक स्थिति है, बेसिकली वो स्थिति एक महानगर पालिका से ज्यादा की नहीं है। मेयर से एक ऊपर का पद अरविंद केजरीवाल के पास है और उस पद से नरेंद्र मोदी घबरा जाएंगे, ये सिर्फ मूर्खता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट अगला अगर विषय आप देखेंगे, देखिए आम आदमी पार्टी के अंदर सियासी संकट है। देखिए 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टी इस देश में होती है, एक जो परिवारवादी है, दूसरा जो अधिनायकवादी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अधिनायकवादी है। सबसे पहले उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जन स्वराज, स्वराज, इन सब की बातचीत की, कहा कि हर फैसला हम जमीन से लेंगे। वो आज किस डब्बे में है हमें नहीं पता। दूसरी चीज, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बेसिकली इनका कन्वेनर होता है जिसको कहते हैं संयोजक, वो 2 बार से अधिक नहीं होगा। जब से इस पार्टी का निर्माण हुआ है, अरविंद केजरीवाल ही इसके राष्ट्रीय संयोजक बने हुए हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इन्होंने खुद ही मरोड़ दी, इसी वजह से पहली बार इनकी पार्टी में विद्रोह हुआ। अब पॉइंट नंबर 2, अरविंद केजरीवाल 2022 तक अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन ये जो डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स होती है जिसे हम अधिनायकवाद कहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आतिशी पहली बार विधायक बनी गई और लेकिन उन्हें तुरंत मंत्री बना दिया गया, लेकिन क्या इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और लोग नहीं थे जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता था? वो लोग नहीं थे जिन्होंने संघर्ष किया था? वो लोग नहीं थे जिन्होंने लाठियां खाई थी? लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डाइनिंग टेबल पे अरविंद केजरीवाल की बगल वाली कुर्सी पे आतिशी बैठती थी, उसके बगल वाली कुर्सी पे राघव चड्ढा बैठते थे। इसीलिए तो अभी एक बात मुझे बताइए, आप बड़े होंगे या आपका जूनियर बड़ा होगा?
आप बड़े होंगे, लेकिन पंजाब में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है, तो जो चुनाव का प्रभारी था जर्नैल सिंह, उसको राज्यसभा नहीं भेजा जाता, राज्यसभा भेजा जाता है सह प्रभारी को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप कभी भी पॉलिटिक्स में देखते हैं कि आपने लोग क्या बनाए हैं। अरे आपके पास 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज तक ट्वीट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपने फेवर्स के बदले में राज्यसभा की टिकटें बेच दी। आप तो जमीनी कार्यकर्ताओं की बात करने वाले थे। अरे आपकी पार्टी के अंदर 28% से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। आपने लोकसभा के अंदर जिसको टिकट दिया दिल्ली में से 4 में से 1 सीट में, वो व्यक्ति कांग्रेस से आया हुआ है, जिसको आपने 2013 में 2015 में शिकस्त दी थी। आप परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं। पश्चिमी दिल्ली के अंदर आप जाइए, एक ही परिवार का सांसद प्रत्याशी, एक ही परिवार का विधायक, एक ही परिवार के निगम पार्षद। आपने अपने सारे मूलभूत ढांचे हैं उसको तोड़ दिया। अब चूंकि आपके पास वोटर नहीं है, तो वोटर नहीं है तो वोटर अपीलिंग कैसे होगी? तो जो जमीन पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ये लगता है कि जमीन से अगर मैं निकला हूं तो दोबारा जमीन से ही निकलूंगा। आपने जो 10 वर्षों पहले वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार को केंद्र सरकार गिरा दे। इसके लिए वो आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग करे। 3 राज्यों ने ऐसा कार्य करने का पिछले 5 सालों में प्रयास किया है। पहला बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ हत्या नहीं की जाती, उन्हें टांग दिया जाता है, गवर्नर के आदेशों का पालन नहीं होता। दूसरा पंजाब, जहां इन्हीं की पोषित सरकार है, और तीसरा दिल्ली। इसीलिए एक चुना हुआ मुख्यमंत्री 9 समन इग्नोर करता है। मुझे एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर पुलिस वाले एक बार इनको फोन कर देना, ये तुरंत भाग के जाएंगे। पूछ लीजिए, इनके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि 9 बार पुलिस वाला हमको फोन करे। अरे आप तो आम आदमी थे महाराज, आपको प्रिविलेज किस बात की चाहिए? कह रहे थे कि हमें डाउट था कि ये पहले ही समझ में हमें कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे डालेंगे। ये भाजपा की मंशा थी ये पहले से ही, तो इसलिए कह रहे हम नहीं गए भाई साहब। भाजपा की मंशा थी तो चुनाव से पहले संजय सिंह को बाहर छोड़ दिया कि तुम बोलो। अब क्या कुतर्क कर रहे हैं? कुतर्कों का जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आपको क्या है, ये क्रेन प्रकार है। अगर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में एक मच्छर भी काटेगा ना, तो इसकी वजह जो है वो मोदी जी हैं। क्योंकि वो मच्छर जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग से निकला है, वो बाकायदा तिहाड़ भेजा गया है ताकि अरविंद केजरीवाल का थोड़ा खून चूस सके, ताकि उनकी एनर्जी डाउन हो और वो दिल्ली वासियों की सेवा ना कर। 4 किलो वजन तो कम हो ही गया है। अरे वजन बढ़ा है महाराज, 1 किलो। जेल का खाना आम आदमी पार्टी के नेताओं को सूट करता है। अच्छा। समझ रहे हैं आप? 1 किलो वजन बढ़ा है, कहाँ की बात कर रहे हैं? लेवल भी अप डाउन होता रहता है इनका। बोले मुझे जांच करने दीजिए। मुझे तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे तो परमिशन दीजिए आप कि मैं जेल से सरकार चलाऊं अपनी, और मीटिंग भी करता रहूं लगातार अपनी। यार जेल से सरकार चलाना क्या? आप मुझे कोई एक बात बताइए, भारत जैसे लोकतंत्र में जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, उसका मुख्यमंत्री प्रदेश की सरकार जो है वो जेल से चला रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व में? या तो आप ये कहिए कि आपकी पार्टी में आपके अलावा सारे व्यक्ति निकम्मे हैं। आप ये स्टैंड देना चाह रहे हैं कि आतिशी को कुछ नहीं आता, सौरभ भारद्वाज बेवकूफ़ आदमी है, सोमनाथ भारती बेवकूफ़ आदमी है, मनीष सिसोदिया बेवकूफ़ थे। आप अगर जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपकी पार्टी में कोई और कैपेबल नहीं है, भरोसा नहीं है, या आपको भरोसा नहीं है। तो आपका जवाब सही है, भरोसा नहीं है। डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स की एक दिक्कत होती है। डाइनिंग टेबल में 2 हेड ऑफ चेयर होते हैं। एक हेड ऑफ चेयर पे जो व्यक्ति बैठा था वो कमजोर हो गया, दूसरा हेड ऑफ चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति भगवंत मान 2022 से मजबूत हो गया। वो व्यक्ति एक पूर्ण राज्य का सीएम है, जिसे आपने सिर्फ अपना ड्राइवर बना रखा था। वो ड्राइवर मजबूत हो गया है और वो ड्राइवर अब खेल पलटने वाला है। इसलिए आप चाह रहे हैं कि कोई और मुख्यमंत्री ना बनाए। लेकिन जैसा कि आपने ये भी कहा, देखिए अब जी आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो है बेइज्जती का माहौल भी हो जाएगा। अब आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि देखिए पूरे विश्व में अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि भाई देखिए केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल टाइम्स में खबरें छपवा दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल टाइम्स में खबरें छपवा दी थी। अब कैसी बात कर रहे हैं? आपने एक पेड प्रवक्ता अपना रखा हुआ है जो जर्मनी से बैठ के डरा हुआ तनाशाह नाम की एक वीडियो बनाता है और आपके लिए पेड प्रमोशन करता है। वो भारत में आके भारत के लोकतंत्र को देखता नहीं, जीतवंत नहीं है। उसने अयोध्या में आके देखा है कि लोगों के जीवन में क्या प्रभाव आया है। वो जर्मनी में बैठ के भारत में एक व्यक्ति को तानाशाह कह रहा है जो कि प्रधानमंत्री के पद पे है, और उसकी वीडियो यूट्यूब से हटाई नहीं जा रही है। थू है ऐसे तानाशाह पे।